अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग हो रहा है सुबह के टाइम से शुरू, और नाश्ते में जो है 2 शामी कबाब ले लिए। तो उसके बाद देसी घी बनाया, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैंने मलाई वगैरह निकाल कर रख दी थी, और उसको जो है ना उसमें थोड़ी सी दही वगैरह डाल दी थी। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना एक लीमू डालकर इसको पकने के लिए रख दिया था, और थोड़ी देर बाद जो है ना देसी घी बन गया। और जब देसी घी बन गया तो ये जनाब सारा जो है ना मेरा जल गया, क्योंकि मैं जो है ना इसको रख कर भूल गई थी। और जब मैं किचन में गई तो इसके ना कुछ ऐसे हालात थे कि नीचे से ना लगना शुरू हो गया था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि घी जो है ना वो बच गया था। और इसमें शुक्र है कि वो कड़वापन भी नहीं था जैसे एक जले हुए घी में आता है। तो बहरहाल इसको छोटी सी डोल में मैंने निकाल ली है, और जो बाकी था वो तो वेस्ट हो गया। बहरहाल उसके बाद फिर मैंने जो है ना एक ऑर्डर देना था, उसके लिए स्पंज बनाकर रात में रख दिया था, और उसको जल्दी से डेकोरेट किया। और इसकी रेसिपी और स्पंज की रेसिपी, क्रीम को जो है ना विप करने का तरीका, और तमाम मतलब डिटेल इसकी ना मैं सारी ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उसकी डिटेल नहीं ना देखी है तो जाकर मेरे इस चैनल पे देख लीजिए कि मैं स्पंज जो है ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल का किस तरीके से बनाती हूँ। इसमें ना ही मैं बेकिंग पाउडर शामिल करती हूँ, और ना ही मैं जो है ना इसके अंदर मक्खन वगैरह शामिल करती हूँ। बिल्कुल बेकरी स्टाइल का मेरा मज़ेदार सा नरमो मुलायम सा स्पंज जो है ना बनकर कैसे तैयार होता है, सारी डिटेल मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक खूबसूरत सा केक बनाकर आज ऑर्डर का देना था, तो मैंने जल्दी से जो है ना इसकी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। 3 पाउंड्स का ये हाइटेड केक था, और बारबी थीम पे ये केक था। तो बस जनाब ये मैंने जल्दी जल्दी से रेडी कर लिया। अच्छा, क्रीम को किस तरीके से व्हिप करते हैं, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, सारी डिटेल मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सिंपल क्रीम से लेकर इस तरह के थीम केक्स तक की सबकी डिटेल मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो बड़े काम का चैनल है जनाब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। तो फिर जनाब उसके बाद मैं नेक्स्ट चली गई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अम्मी की तरफ नहीं थी गई हुई। तो दिन के टाइम पे जो है ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव, चूँकि जो है ना भाभी ने फरमाइश की थी कि आपके घर पे जो पुलाव खाया था उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मुझे अभी जो है ना वो बना कर खिलाएं। तो फिर जनाब यहाँ पे मैंने यखनी बने। अच्छा, ये जो है ना यखनी बिरयानी और पुलाव कुछ मिक्स टाइप सी चीज़ है, और बनती बहुत मज़े की है। तो बहरहाल यहाँ पे चावल भिगो दिए हैं, और पुलाव बिरयानी का नाम इसको जो है ना देते हैं। और इसमें जो है ना यखनी अलग से बनती है, और फिर मसाला जो है ना बिरयानी टाइप का एक अलग से बनता है, और फिर चावल जो है ना इसी मसाले में शामिल हो जाते हैं, अलग से बॉयल नहीं करने पड़ते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे प्याज श्याज मैंने ब्राउन कर लिया। जो यखनी जो है ना अलग से मैंने बनने रखी थी, इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, नमक, और साथ में चिकन जो है ना अच्छे से बॉईल कर लिया था। जब अच्छे से बॉईल हो गया ना, तो उसमें से चिकन निकाल कर इस तरीके से ब्राउन हुए प्याज में शामिल कर दी, और उसके बाद चम्मच से इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चलाते रहना, मिक्स करना, थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे इसकी वजह से। तो ये अच्छे सा जो है ना बॉयल हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसको नहीं करते। भाभी ने साथ में जो है ना वो आलू के जो है ना वो चिप्स फॉर्म में भी काट देते, चूँकि हमारे यहाँ तो आलू में पे ना बस सब जान देते हैं, आलू बहुत पसंद करते हैं सब। तो मैंने इसमें वो भी शामिल कर दिए, साथ ही जो है ना टमाटर तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के कटे हुए इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, और इसके अच्छे तरीके से जो है बुनाई कर लेनी है। और टमाटर को भी जो है ना हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना वो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा ना तब तक भून लेना है। अच्छा, दूसरी साइड पे जो यखनी है ना, इसमें से मैंने सारा सामान निकाल लिया था। अब इसको कर देंगे साइड पे, इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। यही यखनी हम लोगों ने उठाकर बाद में जो है ना चावलों के अंदर शामिल करनी है। ये बिरयानी मसाले का डब्बा है जिसके अंदर मैं शामिल करूँगी। चाहे तो पूरा शामिल कर लें, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए चाहे तो कम कर लें। मैंने आधा डब्बा शामिल किया था, भाई मिर्चें इतनी तेज़ नहीं चाहिए, तो मैंने आधा डब्बा इसके अंदर शामिल कर दिया। ऊपर से आप कुछ मसाले अपनी मर्ज़ी से घर के जो है ना वो भी शामिल कर सकते हैं, जिनमें आपका गरम मसाला है, साथ ही खुश्क धनिया है, थोड़ा बहुत नमक है, और लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो मज़ीद ऊपर के मसाले जो है ना इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से चम्मच चलाया, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने भून लेना। टमाटर शमाटर हमारे इसके अंदर गल चुके हैं, और आलू जो है ना वो भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, वो चिप्स की फॉर्म में थे, बहुत जल्दी गल गए थे, तो कोई हमें उसमें पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी। तो बहरहाल अब इस स्टेप पर जो है ना मैंने इसके तकरीबन 5-10 मिनट तक बुनाई कर लेनी है, और उसके बाद जनाब मैं फिर इसको जो है ना इसके अंदर यखनी शामिल करके चावल शामिल कर दूँगी। अच्छा, 2-3 दिन बाद मेरा जो है ना व्लॉग अपलोड हो रहा है। अंजिश जो है ना उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अच्छा, आजकल जो है ना पाकिस्तान में अशूब चश्म का जो मर्ज़ है ना वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि फैलती है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर। अच्छा, हम लोग एहतियात नहीं करते। मैं सोचती हूँ कि जिन पाकिस्तान में जिन पहले 2-3-4 बंदों को हुआ था, अगर वही एहतियात कर लेते तो शायद ये ना फैलती। ठीक है जी, तो हम लोग जो है ना बिल्कुल एहतियात नहीं करते हैं। जब तक एहतियात नहीं होगी ये मर्ज़ इसी तरीके से पाकिस्तान में फैलता रहेगा, और हमारी वजह से कितने लोग जो है ना इस मर्ज़ में मुब्तला होंगे, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है। तो अंजिश के साथ भी कुछ ऐसा, आपको पता है कि बच्चों को जो है ना वायरल डिजीज़ बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो मेरा अंजिश को लगा, और उससे जो है ना फ़िलहाल तो मैं जो है ना थोड़ी बहुत बची हुई, ज़्यादा नहीं लेके आया, मैं जो है ना उसके ड्रॉप्स वगैरह डाल रही हूँ। अच्छा, एक और बात जो है ना, बच्चों के ड्रॉप्स जो है ना डॉक्टर अलग से लिख कर दे रहे हैं, और बड़ों के ड्रॉप्स अलग से लिख कर दे रहे हैं। अगर किसी के घर में किसी को हो गए हैं, बिलफर्ज बड़ों को हो गया है, तो अपने ड्रॉप्स बच्चों को ना डालें, और अगर बच्चों को है तो वही ड्रॉप्स बड़े ना डालें। ड्रॉप्स जो है ना वो सबके जो है ना वो डिफरेंट है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि हम जल्द अज जल्द जो है ना इस बीमारी से निकल सकें। पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह फैल चुकी है और बहुत ही तकलीफ दे है।
तो अल्लाह मियाँ सबको जो है ना इस मर्ज़ से महफूज़ रखे और सबके बच्चों को जो है ना वो सेहत व अमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा, उसके बाद जो है ना रात में मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ ग्रोसरी करने के लिए। अच्छा, ग्रोसरी जो है ना मुझे कोई ख़ास बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी करनी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो ख़त्म थी वही लेनी थी, क्योंकि लास्ट जो है ना वो मंथ मेरा ऑलमोस्ट जो है ना वो गया था अपने डाइट के अंदर, और हस्बैंड की भी कुछ जो है ना वो एहतियात वगैरह चल रही थी खाने पीने में, तो इस वजह से कोई ऐसी चीज़ मैंने स्पेशल नहीं थी बनाई तो इस वजह से मेरा काफ़ी सारा सामान जो है ना पड़ा था। कुछ बेसिक चीज़ें जो हर महीने हमें ख़रीदनी ही पड़ती हैं ना, वो फिर जो है ना मेरी कुछ ख़त्म हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा चले अभी जो है ना वो ले लेती हूँ। कुछ सर्फ़ साबुन वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो ख़त्म हुई पड़ी थी, और वो जो है ना मैंने कहा जो है ना वो ले लेती हूँ। अच्छा, मैं सर्फ़ जो है ना हमेशा जो है वो सर्फ़ एक्सेल लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा कि एरियल लेकर देते हैं, ये कैसा है। तो मेरा क्योंकि वो पिछला भी पड़ा हुआ था, अभी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ ज़रूरी सामान जो नहीं था पड़ा हुआ, मैंने कहा चलें वो ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के साथ चली गई थी, क्योंकि अच्छा ग्रोसरी जो है ना मैं नज़दीकी स्टोर है वहीं से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे जाने का जो है ना वो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, फिर टाइम भी नहीं होता है, और बच्चों के साथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो इस वजह से मैं जो है ना जब बंजिश रात में सो जाती है ना, तो फिर मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि चल के जो है ना जो ज़रूरी सामान घर का ख़त्म है वो जा कर ले आते हैं। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं जो है ना कुछ घर का ज़रूरी सामान जो है ना वो ले रही थी। कोई अच्छा दाल जो है ना वो मुझे कोई खाने में ख़ास पसंद नहीं है। सब्ज़ी ख़ौर हूँ मैं, और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। सब्ज़ी जिस भी फार्म में मिल जाए ना बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दाल जो है ना वो कोई ख़ास शौक़ से मैं खाती नहीं हूँ, और अगर खा भी लूँ ना तो एक से दूसरे टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दाल खाना। तो इस वजह से मैं जब भी बनाती हूँ एक ही टाइम की बनाती हूँ, और बनाती भी तकरीबन 10 से 12 दिन बाद हूँ एक मरतबा। मुझे ज़्यादा दाल जो है ना वो पसंद नहीं है। उसके बाद जो है ना मेरी कुछ टिश्यू वगैरह ख़त्म थे, वो भी ले लिए। जो ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म थी ना बस मैंने वो ले ली, और रात का टाइम था ना तो इतना रश भी नहीं होता। डिनर में मैंने ये अपना पोर्शन ले लिया है। तो जनाब व्लॉग ऑन करते हैं पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप देखते नहीं हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट प्यारे से छोटू से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल पे नहीं है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।